दोस्तों अभी लोगों को यह कहकर डराया जा रहा है कि शनि वक्री हो रहे हैं और बृहस्पति अस्त हो गए हैं तो बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। सभी राशियों पर इसका बुरा परिणाम ही देखने को मिलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वक्री शनि से आपको नुकसान है या फायदा है, और अस्त गुरु से आपका नुकसान है या फायदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों का, यानी कि टॉरस ज़ोडिएक का। ये वीडियो वृषभ लग्न वाले लोग भी देख सकते हैं, यानी अगर आपकी राशि वृषभ है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, और आप वृषभ लग्न के हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों शनि देव वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई को, और गुरु अस्त हो चुके हैं। गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में अस्त हो चुके हैं। क्या ये परिस्थिति सभी राशियों के लिए, सभी लग्न वाले लोगों के लिए बुरी ही है? शनि वृषभ राशि के लिए सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है, तो शनि कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? और गुरु आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह नहीं है, गुरु को मारक ग्रह भी कहा जा सकता है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। तो अगर गुरु अस्त हो जाएंगे या अस्त हो गए हैं तो आपका इसमें नुकसान नहीं है, आपका इसमें फायदा ही है, आपको इससे लाभ ही मिलेगा। क्योंकि जब अष्टम भाव के स्वामी, अष्टम भाव जो कि मारक भाव होता है, अष्टम भाव के स्वामी उच्च के हो जाए तो तकलीफें बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती है। ऐसे में अगर अष्टम भाव के स्वामी अस्त हो रहे हैं, सूर्य द्वारा अस्त हो जा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। शनि का वक्री होना यानी शनि की चेष्टा बल में वृद्धि हो जाना, शनि और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वो और ज्यादा अच्छे या बुरे रिजल्ट आपको देना शुरू कर देता है। शनि आपके 11वें भाव में वक्री हो रहे हैं, अभी वो मीन राशि में आपके 11वें भाव में है। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने से यानी खुद से जहां वो बैठा हुआ है उससे एक भाव पहले के भी रिजल्ट देता है। अभी शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो 10वें भाव के परिणाम आपको ज्यादा मिलेंगे, 10वें भाव में ज्यादा एक्टिव रोल निभाएंगे शनि देव। तो शनि आपकी राशि में आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी हैं, और 10वें भाव के परिणाम को वक्र अवस्था में बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर शनि आपको कैसे तकलीफ दे सकते हैं? ये जो परिस्थिति बनी हुई है गुरु और शनि की, आपके लिए बड़ी लाभदायक है, आपके लिए अच्छी रहने वाली है। वृषभ राशि के लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब गोचरों की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूर्य आपके 3रे भाव में कर्क राशि में है, जो कि 17 अगस्त तक यहीं रहेंगे। 17 अगस्त को सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में आपके 4थे भाव में आ जाएंगे। लेकिन 1 अगस्त को, 2 अगस्त को और 5 अगस्त को, इन तीनों ही दिन कुछ ऐसे गोचर होंगे जो कि आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे। दोस्तों 1 अगस्त को शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी है वो आपके 5वें भाव में चले जाएंगे, कन्या राशि में। 2 अगस्त को मंगल जो कि अभी आपके पहले ही भाव में बैठे हुए थे, मंगल भी मारक ग्रह है दोस्तों, वृषभ राशि के लिए मंगल भी मारक ग्रह है, जिस वजह से तनाव बढ़ जाता है आपके जीवन में। जब पहले ही भाव में मंगल आ जाते हैं, क्रोध बढ़ जाता है। वो मंगल 2 अगस्त को आपके पहले भाव से निकलकर आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, यानी कि मिथुन राशि में चले जाएंगे। 5 अगस्त को बुध का गोचर होगा, बुध जो कि अभी आपके दूसरे भाव में अपनी ही राशि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। ये स्थिति बुध की बहुत अच्छी है, लेकिन 5 अगस्त को बुध आपके 3रे भाव में चले जाएंगे कर्क राशि में, और 23 अगस्त तक वहीं रहेंगे। तो अगर गोचरों के लिहाज से देखा जाए तो ये सभी गोचर कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचाने वाले ही हैं। ये सभी गोचर आपके लिए बेहतरी ही लाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मंगल की बात करें तो मंगल जैसे ही आपके पहले भाव से हटेंगे, सबसे पहले तो तनाव कम होगा आपके जीवन में। जो तनाव बना हुआ था, जो परिस्थितियां बनी हुई थी, ओवर थिंकिंग कर रहे थे आप, बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहे थे, क्रोध आ रहा था, फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत सारी चीजों को लेकर फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि मंगल बढ़ा देते हैं इन चीजों को। मंगल 7वें भाव के स्वामी हैं और पहले भाव में बैठे हुए थे, तो मारक ग्रह का पहले भाव में आना कहीं ना कहीं तनाव बढ़ा देता आपके जीवन में। और मंगल का तो कारकत्व ही क्रोध है, तो कोई भी ग्रह अपने नेचर को नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी भी भाव में जाए, अपने नेचर को लेकर जाता है। मंगल का स्वभाव
स्वभाव है क्रोध, मंगल का स्वभाव है लड़ाई झगड़ा। तो ये सभी चीजें बढ़ जाती हैं आपके जीवन में जब पहले भाव में मंगल चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्रोधित रहते हैं, बात बात पे गुस्सा आता है आपको। ये चीजें खत्म होंगी 2 अगस्त के बाद। दोस्तों शुक्र के गोचर की बात करते हैं। ऐसे तो शुक्र जो है वो नीच के हो जाएंगे, कन्या राशि में नीच के होते हैं शुक्र, लेकिन पहले भाव के स्वामी का 5वें भाव में जाना ये आपके लिए लाभदायक ही रहेगा। लेकिन ध्यान यहाँ पर सिर्फ एक ही बात का रखना है दोस्तों, अपने चरित्र को जितना हो सके आपको साफ रखना है, अपने चरित्र पर ध्यान देना, अपने आप को भटकने नहीं देना। अगर आप अपना चरित्र यहाँ सही रख लेते हैं तो ये शुक्र आपको अच्छे परिणाम देंगे। आपके लव लाइफ में ये शुक्र जो है वो स्टेबिलिटी लाएंगे, लव लाइफ में मधुरता लाएंगे। ऐसे लोग जो अविवाहित हैं उनके जीवन में किसी समझदार व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, यानी स्टेबिलिटी आएगी आपके लव लाइफ में। विवाहित दंपतियों के जीवन में भी भावनात्मक जुड़ाव लेकर आएंगे ये शुक्र, तो रोमांस बढ़ेगा आपके जीवन में। लेकिन यहाँ पर एक ही बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि शुक्र नीच के हैं, शुक्र नीच के हो जाएंगे तो आपको अपने चरित्र को बिल्कुल साफ रखना है, अपने मन को भटकने नहीं देना है, यानी अपने पार्टनर के साथ आपको लॉयल्टी निभानी है, अपने पार्टनर से चीटिंग नहीं करनी है। तो अगर आप अपने पार्टनर से लॉयल्टी रखते हैं तो ये शुक्र आपके वैवाहिक जीवन में भी और आपके लव लाइफ में भी दोनों में ही मधुरता लाएगा। इमोशनल बॉन्डिंग जो है आपके पार्टनर के साथ आपकी बढ़ेगी। हाँ, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी दोस्तों कि अपने जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि मंगल जो है वो आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और वो आपके दूसरे भाव में यानी खुद से 8वें चले जाएंगे। तो जीवन साथी के सेहत का ध्यान रखें। अब दोस्तों 5 अगस्त को बुध जो कि आपके दूसरे भाव के और आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, बुध वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बुध की प्लेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण होती है। बुध मिथुन राशि में रहेंगे 5 अगस्त तक और 5 अगस्त को चले जाएंगे कर्क राशि में आपके तीसरे भाव में। काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में बुध जो है वो आपकी नेटवर्किंग को मजबूत करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को निखार देते हैं। तो ऐसे लोग जो मीडिया के क्षेत्र में हैं, जो टेक्निकल फील्ड में है, जो नेटवर्किंग के क्षेत्र में है, उनको बुध की ये स्थिति जो है ये बहुत लाभ पहुंचाएगी। दोस्तों शनि वक्री है, तो अभी अगर आपके कार्य क्षेत्र की बात की जाए, आपके जॉब की बात की जाए, आपके नौकरी की बात की जाए, तो यहां पर एक ही परिस्थिति बनती है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे रिजल्ट भी आपको उसी के मुताबिक मिलेगा, क्योंकि वक्री शनि है, चेष्टा बल बढ़ जाता है उनका। तो मेहनत के मुताबिक ही आपको यहाँ फल मिलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, शनि आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और आपके 10वें भाव के भी स्वामी हैं। कोई भी शॉर्टकट नहीं करना, आप मेहनत करते जाइए। देखिए ये शनि आपको पुराने किए गए कामों के भी अच्छे परिणाम देगा, यानी आपने पहले भी कुछ अच्छा कर रखा है, आपके कुछ ऐसे काम जिसके रिजल्ट पेंडिंग थे, आप देखेंगे अचानक से वो रिजल्ट आकर आपको चौंका सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ये समय ऐसा है ना दोस्तों, जब भी शनि वक्री होते हैं तो कार्मिक हो जाते हैं। आपने अच्छे काम किए, पूर्व में आपने बहुत मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया, ये शनि अब आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर इस वक्त आप कोई शॉर्टकट अपनाते हैं या आप सोचते हैं कि मुझे अचानक ही रातों रात सफलता मिल जाए, तो वो स्थिति शनि यहां पर नहीं बनाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। व्यापारियों के लिए भी यही स्थिति है, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। आप इस समय में जो भी मेहनत करेंगे उसके परिणाम भी आपको तुरंत मिलेंगे। यानी शनि जो है इस वक्त डिले मोड में नहीं रहते हैं। व्यापारियों को भी उनकी मेहनत के मुताबिक ही फल मिलेगा, कोई भी शॉर्टकट इस वक्त नहीं अपनाना है दोस्तों। शनि वक्री है 11वें भाव में, तो किसी भी मामले में शॉर्टकट में नहीं जाना है। राहु बैठे हुए हैं आपके 10वें भाव में, ये राहु ऐसे भी करियर में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। 10वें भाव के राहु कहीं ना कहीं कमाल करते हैं। बस यहां पर आपको 10वें भाव के राहु को सेटिस्फाई रखना है। और 10वें भाव का राहु कैसे सेटिस्फाई होता है? 10वें भाव का राहु कहीं ना कहीं कहता है कि आप वर्कहोलिक हो जाइए। ये राहु अच्छे रिजल्ट देने के लिए सिर्फ एक ही शर्त रखता है दोस्तों, कि आप अपने काम को, अपने व्यापार को, अपने जॉब को सर्वोपरि रखिए। आपकी लाइफ की प्रायोरिटी आपका काम होना चाहिए, आपका कर्म होना चाहिए। 10वें भाव के राहु को आपने सेटिस्फाई कर दिया तो फिर ये राहु छप्पर फाड़ रिजल्ट देता है। ये राहु आपके लिए नए रास्ते खोल देता है, नई अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। आपके करियर में आपको वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जो लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है। ये राहु कहीं ना कहीं सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज को सामने से लाकर खड़ा कर देते हैं। बस इस राहु की बात माननी है, वर्कहोलिक हो जाना है इस वक्त। बस इस राहु को सेटिस्फाइड रखना है। इस वक्त आपको अपने काम को ही प्रायोरिटी मानना है, अपने लाइफ में अपने काम को, अपने कर्म को ही प्रायोरिटी मानना है। और शनि वक्री हैं
तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम ये शनि आपको देंगे। दोस्तों, गुरु का अस्त होना आपके लिए वरदान है। गुरु आपके 8वें भाव के स्वामी है। तो जब से गुरु उच्च के हुए होंगे, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ट्रबल्स बढ़ गए होंगे, परेशानियां बढ़ गई होंगी, आपकी लाइफ में हर कदम पे ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो बढ़ गए होंगे। गुरु अस्त हो गए हैं तो ये चीजें कम होंगी, ये प्रॉब्लम्स कम होंगे। आप देखेंगे कि जो चीजें खराब हो गई थी वो फिर से ठीक हो गई, जो चीजें बिगड़ गई थी वो सुधर गई। तो गुरु का अस्त होना आप वृषभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये पीरियड आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। तो जो भी ये कह रहा है कि गुरु अस्त हो गए हैं तो आपको नुकसान होगा, शनि वक्री हो गए हैं तो आपको नुकसान होगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहां आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जितने भी गोचर हैं वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में ही है। अब जैसे सूर्य की ही बात कर ली जाए, 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य अपनी राशि में, सिंह राशि में आपके 4थे भाव में आएंगे, मकान या वाहन अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो इस समय आपके काम बन जाएंगे, आप डील फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि 4था भाव जो होता है वो मकान वाहन का ही होता है और सूर्य की खुद की राशि है, सिंह राशि है। तो यहां पर आप बढ़िया मकान ले सकते हैं, बड़ा मकान ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुछ भी कॉम्प्रोमाइज वे में नहीं करते। सूर्य राजा है दोस्तों, सूर्य जो भी देते हैं, जो भी करते हैं वो रॉयल होता है। तो अच्छा मकान ले सकते हैं आप, बड़ा मकान ले सकते हैं या बनवा सकते हैं, बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। वाहन भी ले सकते हैं आप, क्योंकि 4था भाव वाहन का भी होता है। परिवार में भी सुख शांति आपके बढ़ेगी। परिवार में भी जो परेशानियां चल रही थी, क्योंकि 4थे भाव के स्वामी खुद से 12वें बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं अशांति बढ़ गई होगी आपके परिवार में, इमोशनल डिसबैलेंस बढ़ गया होगा, क्योंकि कर्क राशि में थे सूर्य। तो ये चीजें स्टेबल होंगी, आपके परिवार में भी शांति आएगी और लोगों की एक दूसरे से जो है वो बॉन्डिंग जो है वो मजबूत होगी। जो भी कलह कलेश चल रहे हैं वो 17 अगस्त के बाद खत्म होंगे। 17 अगस्त के बाद आपके परिवार में, आपके फैमिली में जो बॉन्डिंग है एक दूसरे से लोगों की, वो मजबूत होगी। लेकिन खर्चों पर ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं मंगल देव और धन भाव में जा रहे हैं, दूसरे भाव में जा रहे हैं, खर्चे बढ़ जाएंगे अचानक से। अब उपाय की बात करें दोस्तों, तो ऐसे भी अगस्त के महीने में सावन का महीना होता है, तो आप शिवलिंग पर कच्चा दूध हो सके तो रोज चढ़ाएं और कनक धारा स्रोत का पाठ करें आप। शुक्र के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है, इससे धन और बरकत बढ़ती है जीवन में। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी जानकारी, काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।